Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. We are starting our new chapter, understanding media, in our book Social and Political Life of Class 7th. भाई हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उसमें एक नया चैप्टर मीडिया की समझ या संचार की समझ जो पाठ है उसको शुरू कर रहे हैं आज। तो उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई जो मीडिया है उससे हमारा क्या तात्पर्य है, जो संचार के साधन है। तो यहाँ पर भाई आप लोग समझ ही गए होंगे, थोड़ा अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा। ये पिक्चर्स वगैरह देख के आपको, इसमें भाई टीवी रखे हैं, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं और कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, कैमरा है यहाँ पे, टेलीफोन की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं और लोग ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। यह सैटेलाइट की भी एक पिक्चर है। तो इन पिक्चर्स की हेल्प से आप थोड़ा समझ ही गए होंगे कि भाई जो मीडिया है वो क्या है। देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर और मॉनिटर है और यहाँ टेलीफोन है, यहाँ मोबाइल फ़ोन पे बातें हो रही हैं और यहाँ पे कंप्यूटर पे रैली निकाली जा रही है। तो ये सारे मीडिया की अलग अलग तरीके हैं, वेज हैं। तो मीडिया का मतलब हम ले सकते हैं भाई, मीडिया ए वे टू कम्युनिकेट, ए वे टू कम्युनिकेट। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, आपस में जब हम सामने बैठे हैं या फिर कहीं दूर बातें कर रहे हैं या दूर की चीज़ें हमें पता चल रही हैं, वो जो बीच में है हमारे और उनके या हमारे दोस्तों के, हमारे पेरेंट्स के, तो वो जो बीच की जो चीज़ है उसे हम कहते हैं मीडिया। दैट मे बी our talking, that may be newspaper, that may be telephone, that may be TV or etc. anything. So let's start the chapter. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet, and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet, and several other forms of communication? This word is media. तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इसने पूछे हैं भाई, हमें हमारा जो टीवी प्रोग्राम सीरियल कौन सा है फेवरेट है, और उसके बाद हम इसमें रेडियो पे क्या गाने सुनते हैं और न्यूज़पेपर मैगज़ीन क्या हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या हम नई नई चीज़ें पता करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के लिए रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और इन सारी चीज़ों के लिए जहाँ से हमें कुछ ना कुछ सूचनाएं मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसे हम कहते हैं मीडिया। उसे हम क्या कहते हैं? मीडिया, संचार का साधन भाई। ठीक है, जहाँ से भी, जिस भी तरीके से, जिस भी वे से, मेथड से हमें किसी भी चीज़ के बारे में सूचना मिलती है उसे हम कहते हैं मीडिया। ठीक है, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। You will read more about the media. You will find out what is required to make it work, as well as the ways in which the media affects our daily lives. Can you think of the one thing that you have learned from the media this week? अब यहाँ पे कह रहा है भाई हमारे चार, ये कह रहा है भाई इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे भाई जो मीडिया है वो किस तरह से बनती है, किस तरह से काम करती है और अलग अलग जो तरीके हैं वो कौन से हैं, वेज हैं, मेथड्स हैं मीडिया के जो कम्युनिकेशन के ज़रिए बनते हैं, और ये हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ डेली, और ये हमारे डेली के रूटीन को किस तरह से प्रभावित करती है भाई मीडिया। तो अब ये लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता है भाई, आज आपने मीडिया से कोई नई चीज़ क्या सीखी है?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Everything ranging from the small stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. हर एक चीज़, वो हर एक चीज़ जिसमें शामिल है, एक छोटी दुकान से लेके जो कि मेले में लगती है और हमारे जो टीवी है उस पर कोई प्रोग्राम देखने तक, वो सारी की सारी चीज़ क्या है, मीडिया। अभी हमने पहले डिस्कस किया है भाई, जिस भी चीज़ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आवाज़ से मिल सकती है, किसी पिक्चर से मिल सकती है, या फिर किसी फिल्म से मिल सकती है, पोस्टर से मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मीडिया। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे इसने क्लियर ही कर दिया है भाई, कम्युनिकेट इन सोसाइटी, हम अपने समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं भाई, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम मीडिया कहते हैं। और मीडिया एक्चुअल में है एक प्लूरल। मीडिया क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है किसकी, मीडियम की। मीडियम तो आपको पता ही है, माध्यम जिसे हम कहते हैं। किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, उस तरीके में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं तो किस चीज़ से लिख रहे हैं, पेंसिल से, तो पेंसिल हमारा एक माध्यम है। तो वैसे ही मीडिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम, मीडियम का एक प्लूरल फॉर्म है मीडिया, एंड डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। और ये अलग अलग तरीके हमें बताता है भाई, जिससे हम समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जो मीडिया है वो संचार के जितने भी साधन है। पिछली क्लास में और फिफ्थ फोर्थ क्लास में से भी आप सुनते आ रहे होगे, इवन फर्स्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर वर सो मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, और जैसे इंटरनेट और लेटर्स and etc. So many things. These are all means of communication. Everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called a media. अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है भाई, एवरीथिंग रेंजिंग, हर एक वो चीज़ जिसमें है शामिल फ़ोन कॉल, जिसमें फ़ोन कॉल, क्योंकि फ़ोन से भी हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एंड इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी, न्यूज़ ऑन टीवी, शाम के समय जो न्यूज़ चलती है टीवी पे, वो वहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ से भी हमें न्यूज़ मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सारे की सारी मीडिया में है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द masses अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड thus दे आर कॉल्ड मास मीडिया। अब ये कह रहा है भाई, जो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये मीडिया के ही प्रकार हैं, मीडिया के ही फॉर्म्स हैं, जिससे कि भी लाखों लोग जुड़े रहते हैं, लाखों लोगों तक पहुंचते हैं ये। जैसे भाई टीवी है और रेडियो है, ये कहीं बैठे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप हमारे चलते हैं, कहाँ चलते हैं भाई, अभी सऊदी अरब में और इसमें जो देशों में चल रहे थे, आईपीएल चल रहे थे, उसका टेलीकास्ट हमारे टीवी पे हो रहा था, हम कहाँ और वो कहाँ। और उसके बाद जैसे भाई हम देखते हैं भाई, अभी अमेरिका में जो चुनाव हुए राष्ट्रपति के, वो अमेरिका कितनी दूर है और हम कितनी दूर हैं, तो रेडियो, टीवी, इंटरनेट से हमें पता चल गया तुरंत। और न्यूज़पेपर में हम पता देखते हैं भाई, आज की जैसे न्यूज़ है वो कल सुबह हमें मिल जाएंगी। तो ये सारे की सारी मीडिया है और ये लाखों लोगों तक डेली पहुंच रही है। अक्रॉस द कंट्री एंड मर द वर्ल्ड, हमारे देश और देशों से बाहर, मतलब पूरे विश्व में समाचार पहुंच रहे हैं। दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया, और इसीलिए इसे मास मीडिया कहा गया है, संचार के साधन। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी।
अब देखते हैं भी मीडिया और टेक्नोलॉजी में क्या संबंध है, जो संचार के साधन है और उसमें तकनीक में क्या संबंध है। ठीक है, हाँ भाई, इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। अब भाई आज हम देखते हैं भाई, जो ये जो संचार के माध्यम है, तो इनके बिना हमारा जो जीवन है लगभग अधूरा रहता है भाई। तो अब ये कह रहा है भाई, इसके लिए इनके बिना हम सोच भी नहीं सकते। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज ए रिसेंट फिनोमिनन भाई। लेकिन ये जो केबल टीवी जिसमें आजकल आप फिल्में और न्यूज़ देख रहे हो, और वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा फैलाव इज ए रिसेंट फेनोमेनन, ये आजकल की ही घटना है। रिसेंट मतलब हाल ही की, पुरानी घटना नहीं है ये, मतलब कई दशकों पुरानी नहीं है, ये अभी की है। जैसे हम बात करें भाई इंटरनेट की, तो 1960 के करीब इस में ही ये इन्वेंट हुआ था। और जैसे टीवी की बात करें तो टीवी भी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो भाई ये हाल ही की घटनाएं हैं। दीज हैव बीन अराउंड फॉर अस फॉर लेस देन 20 ईयर्स। अब ये कह रहा है भाई, क्योंकि हमारी बुक पुरानी ही है, इसलिए कह रहा है भाई ये लगभग पूरा 20 साल से तक से ही चल रही है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज कीप चेंजिंग। और जो तकनीक है जिससे जनसंचार संभव हो रहा है भाई, हम आपस में बात कर रहे हैं, ये बदल रहे हैं। जैसे भाई हम इसी से ले सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे हमारी जो अभी क्लास चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, और जब हम स्कूल में आते थे तो हमारी क्लासें किस तरह से चल रही थी। अब भाई आप जो आपके टीचर्स हैं, जो भी जिससे भी आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं, वो पता नहीं कहाँ बैठे हुए आपकी वीडियो बना रहे होंगे, आपसे बातचीत कर रहे होंगे, आपको सिखा रहे होंगे, और आप तुरंत उनसे चीज़ें सीख रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा टाइम पहले की, तो आपने सुना होगा भाई जो गुरुकुल होते थे, पुराने स्कूल होते थे, तो पेड़ों के नीचे क्लासें चलती थी। चलो उसके बाद हम नए की बात करें तो हमारे जो स्कूल बनने लगे, तो स्कूल भी इतने बड़े नहीं होते थे भाई। उसके बाद धीरे धीरे भाई हमारे घरों में रेडियो आने लगे, फिर टीवी आए, उसके बाद वैसे ही हमारे स्कूलों में भी टीवी आने लगे थोड़े थोड़े दिन बाद। और अब हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में इंटरनेट भी लग गए हैं। तो मतलब क्या है, दिन ब दिन धीरे धीरे ये जो तकनीक है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हमें सूचनाएं मिलती हैं, वो माध्यम है, मीन्स हैं, वो बदल रहे हैं। जैसे हम बात करें भाई, अगर टीवी की कंप्यूटर की बात करें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो पहला कंप्यूटर था वो कितना बड़ा था, पूरे कमरे के जितना। और आजकल आप देख रहे हो कि आपका एक बिल्कुल छोटा सा कंप्यूटर आपकी जेब में भी आ जाता है। मतलब हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। ठीक है, तो ये लगातार इनमें बदलाव आते जा रहे हैं। जैसे हम टीवी की बात करें तो पहले टीवी कितने होते थे, शायद अगर किसी ने देखा हो तो ब्लैक एंड वाइट जो टीवी थे, जिसमें पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट दिखती थी, और बड़े बड़े डब्बे होते थे बहुत भारी भारी। और आजकल आपके घरों में एलईडी लगी हुई, बिल्कुल पतली पतली, भाई पता ही नहीं चलता ये किताब है या एलईडी है, इतनी पतली पतली लगी हुई है, बिल्कुल हल्की हल्की लगी हुई है, और उसमें कलर इतने हैं ज़बरदस्त, देखने में मज़ा आता है। तो ये है टेक्नोलॉजी, तकनीक। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। अब ये जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये लाखों लोगों तक पहुंच सके क्योंकि इनमें एक खास तरह की तकनीक का यूज होता है भाई। तो इन तकनीकों के बिना ये नहीं पहुंच पाते लोगों तक। We also tend to discuss newspaper and magazines as the print media। अब ये जो न्यूज़पेपर है और मैगजीन है, इसे हम प्रिंट मीडिया का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? प्रिंट मीडिया, क्योंकि ये प्रिंट होके आप हमारे पास आते हैं, जैसे हमारी बुक्स हैं। ठीक है, तो जो प्रिंटर में छपती हैं उसे हम कहते हैं प्रिंट मीडिया। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
और टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये काम नहीं करेंगे। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? और हमें ऐसा क्यों लगता है कि भाई न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इट इज़ प्रिंटेड, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, सो वी कॉल देम एज प्रिंट मीडिया. As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. भाई अब भाई हम आगे पढ़ेंगे अपनी अगली क्लासों में, और इसी चैप्टर में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि भाई इनका नाम क्यों रखा गया, भाई प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसका नाम इसीलिए रखा भाई इसमें तकनीकें जो थी वो अलग अलग यूज हो रही है। भाई एक में तो प्रिंट होके हो रहा है, मतलब लिख के आ रहा है, और एक में हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो तकनीक इनमें यूज हो रही है उसके अनुसार इनका नाम रख दिया गया है। The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं भाई, इसने ये आगे कुछ पिक्चर दी है, तो इनसे हम पता करेंगे भी किस तरह ये बदल रही है, ये जो तकनीक है और जो मीडिया है किस तरह से सालों के अनुसार बदल रही है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। अभी जो तकनीक जैसे जैसे बदल रही है, मशीनें जैसे जैसे बदल रही है, ये इसने जो तकनीक आजकल की जो तकनीक है उसने जो संचार के साधन हैं जैसे टीवी अभी हमने बात की है भाई, और न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसकी जो हमने बात कर रहे हैं वो और लोगों तक पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? अब जैसे हम बात करें भाई टीवी की ही बात करें तो पहले टीवी हमारे गांव में आप अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि आपके पूरे गांव में सिर्फ एक ही टीवी हुआ करता था, और कभी कई कई अगर छोटे गांव हैं तो वहाँ पर टीवी होता ही नहीं था। और आजकल हम देखें तो इवन एक घर में दो दो तीन तीन टीवी में हमें मिल जाएंगे। ऐसे ही हम अगर कंप्यूटर की बात करें और मोबाइल्स की बात करें, जैसे भाई तुम्हारे पेरेंट्स जब थे तो उनके पास मुश्किल से ही एक आध फ़ोन हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिए आप पढ़ाई भी फ़ोन से ही कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब लोगों तक जो तकनीक है वो पहुंच रही है आसानी से। इट आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस दैट यू सी। और ये जो तकनीक है इसने जितना विकास किया है ना भाई, जो साउंड है, जो आवाज़ है, एंड इमेजेस और जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, वो भी कितनी बढ़िया तरीके से हमें दिखाई देती हैं आजकल। जैसे हम पिक्चर्स की बात करें, जो फ़ोटो हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं भाई जब वो फ़ोटो खिंचाते तो पहले ब्लैक एंड वाइट आती थी, उसके बाद कलर्ड आ गई, लेकिन अब कलर में भी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम आजकल देखें तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्कुल क्लियर क्लियर फोटो हमें दिखाई देती हैं। इवन हम देख सकते हैं भी हमारे जो बाल होते हैं वो किस तरह से मुड़े हुए हैं, कितना कलर डार्क है, कौन से बाल का डार्क कलर है, कौन सा बाल हमारा ग्रे है। तो इतनी जो इम्प्रूवमेंट हो चुका है अभी। अब जैसे साउंड क्वालिटी की बात करें तो भाई जैसे हमारे जो पुराने टीवी या रेडियो हुआ करते थे उसमें जो आवाज़ थी, और एक आजकल के जो हमारे टीवी हैं कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। देखो वूफर सिस्टम आ गए, और हमारे टीवी में भी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है आजकल कि हम कितनी क्लियर चीज़ सुन सुन सकते हैं। इवन आपने कई कई बार अपने मूवीज़ या फिर न्यूज़ में भी देखा हो भी, जब ऑपरेशन चल रहा है तो जो मरीज है उसकी जो हार्ट रेट है, मतलब दिल की धड़कनें हैं, वो भी सुनाई देती हैं। इवन सांस लेने की ये आवाज़ है, ये भी क्लियर हम सुन सकते हैं। तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। लेकिन जो तकनीक है वो इससे भी ज़्यादा काम कर रही है। क्या? इट आल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइव्स। ये हमारे जीने के तरीके भी बदल रही है।
For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. एग्जाम्पल के लिए भाई आज हम टीवी के बिना अगर हम सोचें तो हमारा बहुत ही नीरस सा जीवन हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है भाई बोरिंग टाइप में हो जाएगा, भाई हमें किसी किसी चीज़ का पता ही नहीं चल पाएगा। टेलीविजन हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ ए लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। अगर हमारे घर में टेलीविज़न नहीं है ना, तो हम ये सोचेंगे अरे यार पता नहीं कहाँ आ गए, कहाँ जेल में पड़े हुए हैं अकेले। और जब हम टीवी देखते हैं तो हमें महसूस होता है भाई हम दुनिया के एक हिस्से हैं। टेलीविज़न इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। अब जो टेलीविज़न की जो पिक्चर है, टेलीविज़न में जो भी हमें दिखाई दे रही है वो बहुत लंबी चौड़ी दूरी तय करता है। किसकी हेल्प से? सैटेलाइट्स एंड केबल्स। सैटेलाइट मतलब जो उपग्रह होते हैं वो, और केबल्स जो तार होती हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा भाई भारत ने अपना एक और जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। तो अभी एक देखें भाई किस तरह से, जैसे भाई हम लोग इस घर में बैठे हैं, ये हम हैं, हमारे घर में एक टीवी है और हमारे घर के ऊपर घर से भाई तार वायर जा रही है। ये कोई भी भाई स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन कह सकते हैं और या हब कह सकते हैं। और भाई एक एक उपग्रह है जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट है ये क्या करता है भाई, यहाँ से है ना, यहाँ से तरंगे भेज रहा है या किरणें भेज रहा है इस स्टेशन तक, और ये स्टेशन से फिर यही किरणें फिर हमारे तार से हमारे टीवी में आ रही है। तो इस तरह से हमें टीवी देखने को मिलता है। उसके बाद क्या करा भाई, दिस अलाउस अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इससे संभव हो गया है, ये हमें दिखाता है भाई जो मनोरंजन के जितने भी चैनल हैं और जो न्यूज़ है, समाचार हैं, वो दुनिया के दूसरे हिस्से से भी। जैसे भाई कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा भाई ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। तो भाई आप अब हमें कैसे पता चला, किस तरह से हमें दिखाई दिया? जैसे हम न्यूज ज्योग्राफी के चैनल देखते हैं, डिस्कवरी के चैनल देखते हैं, तो उनकी शूटिंग कहाँ होती है? अमेजन में होती है, अफ्रीका में होती है, हिमालय में होती है, और हम बैठे कहाँ हैं? हम बैठे हैं यहाँ अपने घर में। तो भाई इतनी चीज़ें, इतनी दूर दूर की चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं हमें? उन्हीं सैटेलाइट केबल्स की हेल्प से। Most of the cartoons that you see on televisions are mostly from Japan or the United States। और हम जैसे भाई हम देखते हैं भाई किट रेट शो जैसे देखते हैं भाई, और जो दूसरे कार्टून्स हम देखते हैं भाई, ये सारे के सारे विदेशों में बनते हैं, बाहर के देशों में बनते हैं। हम बात करें भाई जैसे छोटा भीम की, तो वो भी पता नहीं हमारे देश में कहाँ बन रहा होगा और हम कहाँ देख रहे हैं उसको। We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States। अब ये कह रहा है भाई हम पता नहीं चेन्नई में बैठे हैं या फिर जम्मू में बैठे हैं, और जो अमेरिका में यानी कि मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे एक जो फ्लोरिडा स्टेट है, वहाँ के जो किनारे हैं समंदर के किनारे, वहाँ पर जो तूफान आता है हमें पता चल जाता है। हम देख सकते हैं भाई किस तरह का तूफान है, क्या क्या नुकसान हुआ है। टेलीविजन हैज ब्रोट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। अब इससे भाई ये बात तो तय है कि भी टेलीविज़न ने जो संसार है ना वो हमारे पास ला दिया है। हम यही देख सकते हैं भी जो घटना फ्लोरिडा में हो रही है, जापान में हो रही है, या फिर रूस में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। इवन हम बात करें भी चांद पे अगर किसी ने फ़ोटो देखी हुई है भाई, तो भाई हमें ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल सामने हो रहा है, हमारे बिल्कुल ही सामने हो रहा है ये चीज़। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है भाई। एन आर्टिस्ट इम्प्रेसिंग ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ बाइबल। अब यहाँ पे ये बता रहा है भाई जो गुटेनबर्ग है जो जर्मनी में है, वहाँ पे बाइबल की पहली प्रिंटिंग चल रही थी। तो इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है। आस्क older members of your family about what they used to listen to on the radio when there was no TV around. Find out from them when the first TV come to your area, when was cable TV introduced. तो भाई आपके जो बड़े लोग हैं, मम्मी पापा अंकल आंटी दादा दादी हैं, उनसे पूछना है आपको भाई वो किस तरह से रेडियो सुनते थे, उन रेडियो पे क्या क्या चलता था टीवी आने से पहले, और उनके इलाकों में टीवी कब आया पहली बार और केबल टीवी पहली बार कब आया। हाउ मैनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट, और आपके पड़ोस में कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का आजकल यूज कर रहे हैं। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वाचिंग टेलीविजन। भाई टीवी को देखते हुए भाई हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 3 चीज़ें हमें लिस्ट करनी है भाई, वो कौन से देश से कौन सी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। तो ये आपके लिए आज का काम है। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसके बचे हुए हिस्से के साथ। टिल देन स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।